हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये क्रोशे आउल फेस बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे एक वीडियो में मैंने ये क्रोशे आउल बनाया था, जिसमें मैंने इसके बॉडी पार्ट को बना के दिखाया था, और जो ये फेस है आउल का, ये आइज़, ये इसका जो बीक है, ये सब मैंने उसमें सिर्फ बता दिया था, लेकिन मैंने वो प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाया था। लेकिन किसी व्यूअर ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं फेस है, आइज़ है आउल का, वो बनाऊं, तो इसी वीडियो में आज मैं आपको ये बना के बताऊंगी। देखिए, मैंने राइट साइड का जो आई है वो बनाया है, क्योंकि ये राइट साइड का इसलिए मैं कह रही हूँ। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये जगह छोड़ा है, और लेफ़्ट साइड में देखिए इस तरफ लेफ़्ट में हमें थोड़ा जगह ये छोड़ना रहता है, सो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ा है, तो ये राइट साइड का आई है। मैंने आईलैश नहीं बनाया है, क्योंकि मैं आपको वो प्रैक्टिकली करके बताऊंगी। इसे बनाने के लिए मैंने 3 प्लाई थिन यार्न लिया है, और इसे मैं डबल करके यूज़ करूँगी, और जो हुक साइज़ है वो नंबर 13 है। सबसे पहले एक फ्लैट सर्कल बनाना है, तो उसके लिए एक मैजिक रिंग बनाएंगे। फिर 3 चेन स्टिच लेंगे, 1 2 3। उसके बाद हमें 15 डबल क्रोशे लेना है। फिफ्टीन डबल क्रोशे ले लिया है, काउंट कर लेते हैं। ये चेन स्टिच है, 1 2, यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डबल क्रोशे है। इसे भी हम डबल क्रोशे मान लेते हैं, जो लास्ट में 3 चेन स्टिच है, तो 16 डबल क्रोशे। अब इस होल को हमें बंद करना है, सो इस तरह से इसे खींच के इस होल को हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे 3rd चेन स्टिच पे हमें स्लिप स्टिच लेना है। फिर 3 चेन स्टिच लेंगे, 1 2 3। अब सेम स्टिच पे 1 डबल क्रोशे लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे लेना है, 1 2। इसके नेक्स्ट स्टिच पे भी 2 डबल क्रोशे लेंगे, 1 2। इस तरह से हमें हर एक स्टिच पे 2 डबल क्रोशे लेना है यहाँ तक। सेकेंड राउंड भी कंप्लीट है। अब 3rd राउंड में 1 2 3 3rd स्टिच पे स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे। फिर 3 चेन स्टिच लेंगे, 1 2 3। अब सेम स्टिच पे 1 डबल क्रोशे लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे, 1 2। नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे। फिर इसके नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे, 1 2। फिर 1 डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे। फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशे लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशे सेम स्टिच पे, फिर 1 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशे। सो इस तरह से ये राउंड यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। 3rd राउंड भी कंप्लीट है। अब 3rd स्टिच पे स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करना है। फिर 3 चेन स्टिच लेंगे, 1 2 3। सेम स्टिच पे 1 डबल क्रोशे लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच पे भी 1 डबल क्रोशे लेना है।
फिर इसके नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे, 1 2, नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे, उसके नेक्स्ट स्टिच पे भी 1 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे, 1 2, उसके बाद 1 डबल क्रोशे लेंगे यहाँ पे, फिर नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे। सो इस तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। 4th राउंड भी कंप्लीट है। अब 3rd स्टिच पे हमें इसे यहीं पे क्लोज करना है। अब आई बॉल बनाने के लिए मैं ब्लैक कलर के 4 प्लाई यार्न का यूज़ कर रही हूँ। सो इसके लिए मैजिक रिंग बनाना है। थ्री चेन स्टिच लेंगे, 1 2 3, उसके बाद हमें 15 डबल क्रोशे लेना है। डबल क्रोशे ले लिया है। अब इसे इस होल को क्लोज कर देंगे। फिर 3rd स्टिच पे स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे। देखिए अब इस जो ये आई बॉल है इसे हमें यहाँ पे सिलना है, क्योंकि ये राइट साइड का आया था यहाँ, इसलिए मैंने राइट साइड में ये थोड़ा सा जगह छोड़ दिया है, और यहाँ पे भी लेफ़्ट साइड में पहला राउंड का जो जगह है वो थोड़ा सा छोड़ दिया है। अब इसे यहाँ पे हमें सिलना है। देखिए मैंने लेफ़्ट साइड का जो आई बॉल है उसे भी मैंने यहाँ पे सिलाई कर लिया है। अब हमें आईलैश बनाना है, तो उसके लिए ये 4 प्लाई यार्न है, तो मैं इसे 2 प्लाई करके सेपरेट कर रही हूँ। मैंने 2 प्लाई यार्न सेपरेट करके इसे सुई में डाल लिया है। पहले मैं राइट साइड का जो आई है उसका आईलैश बनाऊंगी। इसे हमें थोड़ा ध्यान से बनाना होगा, जैसे कि हम ड्राइंग कर रहे हैं उस तरह से। सो देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आईलैश में मुझे कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इसे जैसे ड्रॉ करते हैं उसी तरह से हमें बड़े ध्यान से करना होगा।
अब लेफ्ट आईलैश बनाएंगे। यहाँ से शुरू करना है हमें। देखिए दोनों आईलैश कंप्लीट है। हमें इन दोनों फ्लैट सर्कल को यहाँ पे स्टिच करना है। आप चाहे तो सुई से भी स्टिच कर सकते हैं, मैं हुक से स्टिच कर रही हूँ। अब यहीं पे इसे मैं क्लोज कर दूंगी। अब रेड कलर के यान से हमें ये पूरा यहाँ पे जो डबल क्रोशे है इस तरह से पूरा हमें यहाँ तक लेना है। मैं ये 3 प्लाई थिन रेड कलर का यान डबल करके यूज़ कर रही हूँ। यहाँ से यहाँ पे हुक को इंसर्ट करेंगे। 3 चेन स्टिच लेंगे, 1 2 3। अब नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे। इस तरह से हमें हर एक स्टिच पे 1 डबल क्रोशे लेना है। यहाँ से हमें डबल क्रोशे लेते हुए हर एक स्टिच पे पूरा यहाँ तक करना है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब 3rd स्टिच पे इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर यहाँ पे ये जो डबल क्रोशे स्टिच है पीछे की तरफ, यहाँ पे हमें लूप को इस तरह से लेके आना है। फिर 3 चेन स्टिच लेंगे, 1 2 3। इसके बाद 1 2 3, 3
स्टिच पे हमें लूप को सामने की तरफ निकालना है। अब यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशे लेना है। 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे। फिर 1 2 3 चेन स्टिच लेंगे। उसके बाद 1 2 3 यहाँ पे स्लिप स्टिच लेंगे। फिर इसे पीछे की तरफ मोड़ देंगे और सेम स्टिच पे यहाँ पे देखिए 1 डबल क्रोशे लेंगे। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे, 1 2 फिर नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे, हर स्टिच पे हमें 2 डबल क्रोशे लेना है। उसके बाद 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे इसे बंद कर देंगे। अब देखिए हमें ईयर बनाना है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से हमें शुरू करना है। थ्री चेन स्टिच लेंगे, 1 2 3 8 डबल क्रोशे ले लिया है। इसे पलट देंगे, नेक्स्ट स्टिच पे स्लिप स्टिच लेंगे। फिर 1 2 3 चेन स्टिच लेंगे। उसके बाद 6 डबल क्रोशे लेना है, 2 3 4 5 6। पलट देंगे सामने की तरफ। फिर नेक्स्ट स्टिच पे स्लिप स्टिच लेंगे। फिर 3 चेन स्टिच लेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पे 2 3 4 नहीं 3 1 2 3 डबल क्रोशे लेना है। फिर इसे मोड़ देंगे। फिर स्लिप स्टिच लेंगे। फिर 1 2 3 चेन स्टिच। फिर नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे।
यहीं पे इसे क्लोज कर देंगे। देखिए दोनों ईयर्स मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे बीक बनाना है, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का जो यान है यूज़ किया है, पर मैं यहाँ पे वाइट कलर का यान यूज़ कर रही हूँ। ये 4 प्लाई यान है, क्योंकि ब्लैक कलर से आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ से हमें शुरू करना है। थ्री चेन स्टिच लेंगे, 1 2 3। उसके बाद हमें हर एक स्टिच पे 1 1 करके टोटल 11 डबल क्रोशे लेना है। 11 डबल क्रोशे लेके उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। 11 डबल क्रोशे ले लिया है। अब लूप को पिछले स्टिच पर हमें फ्रंट की तरफ लेकर आना है इस तरह से। फिर 3 चेन स्टिच लेंगे, 1 2 3, इसे मोड़ देंगे। अब 9 डबल क्रोशे लेना है, 1 2, 9 डबल क्रोशे लेके उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। 9 डबल क्रोशे ले लिया है। अब लूप को पिछले स्टिच से हमें फ्रंट की तरफ लेके आना है। फिर 3 चेन स्टिच लेंगे, 1 2 3, फिर सामने की तरफ इसे मोड़ेंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशे लेना है। फिर लूप को पिछले वाले स्टिच पर हुक की हेल्प से सामने की तरफ लेकर आना है। फिर इसे मोड़ेंगे। उसके बाद 3 चेन स्टिच लेंगे, 1 1 2 3, फिर नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे, 2 3 4 5 डबल क्रोशे लेना है। फिर पिछले स्टिच से लूप को सामने की तरफ लेके आएंगे। फिर 3 चेन स्टिच लेंगे, 1 2 3, फिर नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच पे भी 1 डबल क्रोशे, 1 2 3 यहाँ पे 4। नहीं, यहाँ तक ही हमें लेना है, 1 2 3 डबल क्रोशे ही लेना है। उसके बाद पिछले स्टिच से लूप को सामने की तरफ लेके आएंगे। फिर 3 चेन स्टिच लेंगे, 1 2 3, फिर से पलट देंगे। नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे लेंगे और यहीं पे इसे हम बंद कर देंगे। देखिए बीक भी मैंने बना लिया है। अगर आप जो बीक को अगर पॉइंटेड नहीं रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इसे पॉइंटेड नहीं रखा है, तो आप यहाँ तक करके इसे स्टॉप कर सकते हैं। इसमें मैंने पॉइंटेड किया है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।